पूनम जी ने लाइव में हाँ ज़रूर पूछा था मुझसे कि आज आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा था कि गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज अभी घर में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, अभी आए हैं ब्रेड लेने, तो अभी घर में ब्रेड नहीं थी। थैंक यू। और तो बस यहाँ से ले लूँ, थोड़ा कुछ शॉपिंग कर लूँ। हाँ एक ही बची थी और ये कैसी है? खुली खुली, ये टेपिंग लगने से रह गई है। अब अगली बार से पता चल गया तो अलमारी खोल के ही निकाल लेंगे। बिल्कुल ताजी वहीं मिलेगी, मतलब केक रस का था ना। 3 आइटम हुए होंगे मेरे। और ऐसा आज इतना ठंडा मुझे लग रहा है कि मैंने अंदर वार्मर पहना है, फिर एक कार्डिगन पहना है और फिर ये स्वेट जैकेट पहनी हुई है। मेरी हालत इतनी ख़राब है ठंड से। मेरा आज निकलने का मन भी नहीं था, आज कोई मूड भी नहीं था। क्या है ये? केक रस ले लो। ये जो ये होता है ना केक रस, ये बड़े पतले पतले होते हैं और ये तो जला जला सा भी नहीं लग रहा है। ये देखो, नहीं ये सब वो घर में बनता है। कितने बस यहाँ का तो काम हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं और अब और कुछ लेना नहीं है। ठंड बहुत लग रही है, हवा बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के शहर में क्या हाल है बताना ज़रूर कमेंट करके, ऐसे बताते नहीं हैं। खैर जो भी है, गाड़ी में बैठे तो थोड़ा आराम मिलता है, बाहर रहो तो बहुत तेज हवा लगती है। तो दोस्तों आज मैं जैसे ही घर से निकली ना, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने जब पहुंच के थोड़ी दूर पे पहुंच के देखा कि मैंने आज बालों में क्लचर ही नहीं लगाया है। तो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी कि कहीं क्लचर मिल जाए, लेकिन फिर कहीं नहीं मिला। फिर अचानक से मेरे को ये एग्जीबिशन भूतनाथ मार्केट में दिखी, तो मैंने इनसे बोला कि गाड़ी रोको। तो ये बोले क्या हो गया अचानक, अब तुम गाड़ी कहाँ रोके हैं? बोले मुझे एक क्लचर लेना है, क्योंकि मैं क्लचर लगा के नहीं आई हूँ और बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, रबर बैंड में बाल टूट रहे हैं, मुझे लग रही है। तो बोले अरे थोड़ी देर की बात है, घर जाके तुम्हारे पास तो 100 से भी ऊपर क्लचर होंगे, लगाना जाके। बोले नहीं, मैंने कहा मुझे अब भी चाहिए, मुझे उलझन हो रही है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैं जल्द से फट से गई और सीधे क्लचर वाली शॉप में ही गई और मैंने 2 क्लचर फिर ले लिए, आंटी से ले लिए। और वहाँ की सॉरी वॉल्यूम मैंने बंद करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक चल रही थी और मुझे कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। नहीं तो वहीं की वॉल्यूम मैं छोड़ देती और ओरिजिनलिटी पे वो रहती। लेकिन मैंने बाद में देखा कि अरे वहाँ पे तो म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक चल रही थी बैकग्राउंड में। तो खैर कोई नहीं, वॉइस ओवर भी अच्छी है। कई लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती, तो मैंने सोचा चलो आज अपनी आवाज़ सुना के उनका दिन भी अच्छा कर देते हैं। तो जो भी है सुबह सुबह सुन रहा होगा, तो उसकी आज दिन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लकी होने वाला है। तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो गाइज़ यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा था उसकी वजह से मुझे अपनी बोली हुई बात को यहाँ पे फिर से आके रिपीट करना पड़ रहा है। और मैं यही बता रही हूँ कि मैंने 2 क्लचर ले लिए हैं, और क्यों लिए हैं और कैसे लिए हैं, कितनी डांट खाने के बाद लिए हैं। क्योंकि ये मेरे ऊपर चला रहे थे कि तुम्हें एक तो क्लचर के लिए घर से तुम नहीं ला सकती और तुम यहाँ नहीं रहे। तो मैंने 2 क्लचर मैंने दिखा रही थी कि मैंने कहा अच्छा मैं दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को कि मैंने ये 2 क्लचर लिए हैं, क्योंकि मैं रबड़ बैंड लगा के ही घर से गलती से चली आई थी जल्दी के मारे। तो ये 2 क्लचर लिए थे, दोनों कलर बहुत अच्छे लग रहे थे और उसका शेप बटरफ्लाई। ये कलर सबसे अच्छा रहा, ब्राउन। इतने घर में क्लचर होने के बाद भी आज क्लचर खरीदने में पैसा खर्चा करना पड़ गया, क्योंकि घर से लगा के नहीं आया और बाल एकदम खुले जा रहे हैं। देखो गंदा सा रबड़ बैंड जो लगाए थे वही लगाया शक्ल बन जाती है विंटर में सबकी। इतना लबादा है और फिर जब ये रूसी पन्ना आ जाता है पूरा। और ये हुडी लो तो बाल एकदम ऐसे जूतड़े जैसे हो जाते हैं थोड़ी ही देर में बाल खराब हो जाते हैं। तो गाइस मैं फिर आ गई हूँ वहीं पे चाय पीने, क्योंकि स्कूल आई थी, स्कूल आज जल्दी आ गई, क्योंकि 1-2 काम और लेके चली थी, वो काम हो नहीं पाया। जबकि क्लचर भी खरीदना पड़ गया, ज़बरदस्ती का वहाँ पे गई, बस क्लचर खरीदी और थोड़ा बहुत घूम के चली आई। कम से कम 150 से 200 क्लचर घर पे होंगे। इसी तरीके से
चलो 2 और ऐड हो गए। अचानक से पता नहीं क्या, जो सुबह से रबड़ बैंड लगाई हुई थी वही लगाए एकदम से चली गए। अच्छा, बाहर जब निकली गाड़ी में बैठने के लिए तो इतना ठंडा लगा, मैंने सर ढक लिया इससे, हुडी से, और सर कवर कर लिया बिल्कुल। अब जब सर गाड़ी में बैठ गई गर्म लगने लगा, मैंने ऐसे हुडी हटाई, बाल एकदम खराब। तब मुझे जाके याद आया कि यार ये क्या हुआ, क्लचर लाओ ठीक कर ले, देखा पीछे क्लचर ही नहीं बाल में। फिर मैंने कहा यार क्या करें, फिर मैंने कहा चल छोड़ो, कोई नहीं, गाड़ी में ही तो है, कोई बात। तो फिर मुझे ये एग्जीबिशन रास्ते में देखी, मैंने कहा यार ये रुको रुको रुको। तो ठीक है, चिल्ला चिल्ली मचा रहे थे कि तुम्हारी ये क्लचर कर लिए, इतना रुके हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं, बाल ख़राब लग रहे हैं, क्या करें, इसलिए। तो खैर ये तो चीज़ें करते ही रहता है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर चिक चिक के बाद फिर चाय पिला रहे हैं, इनका यही है। खैर कोई नहीं, अपने को क्या, मस्त रहो। तो गाइस कल मैं सारा दिन व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि कुछ घर में ऐसा चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और कुछ काम ऐसे चल रहे हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी बताए जाएंगे भगवान की दया से। अगर वो काम पूरा हो गया बहुत बहुत ही मेरी लाइफ तो काफ़ी चेंज हो जाएगी यार। लेकिन वही है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा बोला हुआ ना सब रायता फैल जाता है। तो गाइज आप लोग बस प्रे करो कि मेरा काम हो जाए, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, माता रानी उसको पूरा करे। बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें लगे हुए लग के कर रहे हैं, और बस हो जाए। अपने हाथ में हर चीज़, कहते हैं ना, नहीं होती है कभी कभी। तो जितना अपने हाथ में है, हम दोनों अपना एफर्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में। तो बस वही रिजल्ट का ही वेट है। अभी अपनी तरफ से जो जो करना था हाँ कर दिया है, बाकी अब थोड़े 1-2 टेस्ट और फिर उसके बाद रिजल्ट। तो देखते हैं, अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एंड फाइनल तो तभी होगा जब बिल्कुल काम हो जाएगा। उस रिलेटेड मैं वीडियो भी नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी कुछ कॉल्स पे भी हो रहा था, कुछ ऑनलाइन चल रहा था, वीडियो कॉलिंग थी, और पेपर वर्क भी है कुछ, तो यही सब चल रहा था। तो इसलिए मैंने वीडियो बनने नहीं दिया, ना किसी को बनाने दिया और ना मैंने बनाया। तो इसीलिए कल बहुत लेट हो गया। और फिर जब लेट हो गया तो इतना ज़्यादा लेट हो गया कि फिर मैं खाना बनाऊं कि मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो से तो पेट नहीं भरने वाला, तो मैं खाने में लगी, और खाना भी सब्जी नहीं बनाई, ऐसे पकौड़े बना के खिला दी, क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग पकौड़ी कर रहे थे, तो बना के खिला दी है। और थी बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो गाइस 6:30 बज गए हैं, और 4 बजे तो हम लोग स्कूल से ही आए थे, और अब बज गए 6:30। आते ही बस उसको चाय बना के फटाक से दे दी थी, क्योंकि खाना तो उसको गाड़ी में ही खाना पड़ता है, उसके लिए ले जाती हूँ। ओह इधर अंधेरा है, और लाइव भी आई, लाइव में रोज़ लाइट चली जाती है यार, मुझे अंधेरे में अपना करना पड़ता है। और ये बच्चों के आने से पहले मैंने इसको करीबन, जैसे ही लाइट आए हुए अभी 20 मिनट हुए, तो इसको चला दिया था। सोचा था और पहले खोल देंगे ताकि बच्चे आए तो कमरा थोड़ा सा वो रहे। और अभी तो वीडियो बनाते बनाते ही उसका फ़ोन आ गया बेटी का कि क्लास छूट गया है, और डैडी अभी तक नहीं आए हैं बट उसे पता नहीं कि वो जा चुके हैं, वो निकल चुके हैं। तो खैर वो वहाँ पे वेट कर रही है। कभी हम लोग वहाँ पे देखो, कल परसों कब मैंने सरप्राइज़ दिया था, मैं गई थी लेने, तो कितनी देर हम लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ा। आज मैंने जान के ही इनको देर से बोला कि आप, और इनके कॉल भी आ गए थे, ये 2-3 कॉल में इतने बिजी हो गए थे, कमरा बंद करके अंदर कॉल करते, क्योंकि ये वो बर्तन भी कर रही थी, मैं लाइव कर रही थी, तो आवाज़ें बहुत हो रही थी, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट बाहर से कॉल आए थे, तो ये अपना कमरा बंद करके कॉल पे बात कर रहे थे। फिर 6:20 पे जैसे ही ख़त्म हुई कॉल तो फिर चले गए। इसके सामने खड़े हो, पैरों में गरम गरम लगता है, कितना अच्छा लगता है। कितने लोग आजकल इसी के सामने बैठे रहते हैं यार, कमेंट करके बताना। इस समय अगर स्वर्ग कहीं है तो इसी के सामने है, तो और कहीं नहीं है। और आज बाहर जाने में ना सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ और ये फेस पे और ये नाक पे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी हवा है जो सीधे मुंह पे अटैक कर रही है। बहुत गंदी वाली ठंड है यार, बहुत गंदी वाली। क्या करें यार, बस झेलना पड़ रहा है।
बच्चे आ जाएंगे फिर हम लोग कमरे में बैठ जाएंगे, क्योंकि इधर उन लोगों के लिए इडली बना के रख दी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से भी आके ठीक से कुछ खा नहीं पाते हैं, वो भी फटाफट पहुंचा होगा, उसको तो इनफैक्ट और मेरे घर से आगे जाना पड़ता है। तो अब खा के आया है कि नहीं आया पता नहीं, बट उसके लिए मैंने कॉफ़ी फेंट के रख दी है और इडली चटनी सब बना के रख दी है। आएंगे थोड़ी देर में, 2 घंटे तो पढ़ेंगे ये लोग बैठ के, तो बीच में ये तो रखता है ना कि कुछ मिलता रहे। ब्रेक लेते हैं तो कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, तो उसी समय इडली इन लोगों को खिला देंगे, ताकि इन लोगों का भी भाई पढ़ाई करनी है तो खाते पीते तो रहना ही पड़ेगा। तो बस आते हैं तो मिलवाते हैं आपसे। तो गाड़ी आ गई है, बच्चे आ गए हैं, तो चलो गेट खोल देते हैं। तो दोस्तों मेरा तो खाना हो गया, और आजकल टाइम काफ़ी इधर उधर हो गया है, लंच का टाइम चेंज हो गया स्कूल के टाइम की वजह से ना। तो कल से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपना भी चेंज करूँ, मुझसे इतना लेट और ये सब होता नहीं है, और फिर इन लोग भी एक्स्ट्रा इन लोगों को स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, लेट लेट तक पढ़ रही हैं, मुझसे तो नहीं होने वाला। तो मैं सोचूं कल से जो शाम को ही खाया जाएगा, या तो मैं सिर्फ सूप में ही आ जाती हूँ फिर से, क्योंकि ये लोग जिद कर के, क्योंकि बीच में अभी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो इन लोगों ने थोड़ा सा मेरा चेंज करवा दिया था। थोड़ा सा माइक्रोवेव की आवाज़ आएगी, आप लोग कर लेना। हाँ, तो इन लोगों ने मेरा चेंज करवा दिया था कि नहीं शाम को खाना खाओ खाओ खाओ, तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं फिर से आज बोल रही हूँ कि मुझे नहीं वो करना है। एटलीस्ट जब तक ये वेदर है और थोड़ा ये टाइमिंग स्कूल का जो ऐसा है ना, तो मैं वापस अपने रात में सिर्फ सूप बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आज भी मैं खाना लेके बैठी, मैंने फेंक दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता खाना फेंकना, बट क्या ही करूँ, डॉग्स को ही डाल दूँगी, गाय को तो नहीं डाल सकती, जूठा है, तो मैं वो कर दूँगी, डॉग को डाल दूँगी। चाय भी शाम की हो गई एक एक्स्ट्रा, बहुत लेट हो जाता है, और क्या रहता है ना, फिर ये लोग पढ़ते हैं, हम इधर आके कुछ काम भी नहीं करते, कुछ एक्टिविटी भी नहीं होती कि ताकि आवाज़ होगी, ये होगा, इन लोगों को डिस्टर्ब होगा, बैठे 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 बैठे, तो और नहीं बाबा, कल से सिर्फ सूप रात में और कुछ नहीं। तो बस बेटी रह गई है खाना खाने को, क्योंकि वो पढ़ रही थी, अब जब ये लोग, तो अब बस उसको खाना दे दें, और बज गए हैं पौने, ठीक पूरे 10, हाँ ये देखो घड़ी पीछे दिख रही है, ठीक 10 बज गए। तो अब उसको भी खाना दे के फिर किचन पूरा क्लियर करूँगी। तो इसीलिए मैंने, अरे इसको देखो क्या हो गया, मेरे पति जी घूम गए हैं, तो बस खाना लगा के उसको देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो खाना मैं उसे दे आई हूँ, अब उसे आधा घंटा लग जाएगा खाने में। मैं फटाफट जो बचा कुचा है उसे समेटती हूँ, छोटे बर्तनों में करके बर्तन खाली कर दूँ, क्योंकि दाल बनाई थी, दाल बच गई है। फिर किचन भी पोंछना है, ताकि सुबह सुबह उठ के ना गंदा किचन मिलता मुझे अच्छा नहीं लगता। चावल भी बच गया है, आज थोड़ा सा कल सुबह उठ के सब गाय वाय को डाल दिया जाएगा। टाइम बदल जाने से ना सब कुछ रूटीन, पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है यार। हो गया सब, बस फ्रिज में रखते हैं, फिर किचन पोंछ लेते हैं। तो किचन, गैस सब क्लियर कर दिया मैंने, बस तौलिया को यहाँ पे फैला दिया है ताकि रात भर में वो सूख जाती है। किचन में एकदम क्लियर। अब बस सुबह उठ के एक बार और वाइप मार दी जाएगी, ताकि काम मतलब टाइम कम लगता है सुबह एक्चुअली, रात में अच्छे से साफ होता है, सुबह जस्ट एक रफली मार दूंगी सटासट, फिर उसके बाद टिफ़िन बनाना चालू कर दूंगी। बर्तन बहुत सारे हो गए, वो मांजेगी आके। तो बस इतना ही आज के लिए। कमेंट आज रहने देते हैं, कल पढ़ते हैं, और 2-3 लोगों के बढ़ जाए, उसके बाद एक एक क्या ही पढ़े। तो गाइस आज मैंने, हाँ ये भी मैं बता दूं कि सब लोग ये सोचोगे कि मैंने आज गुड मॉर्निंग का रिप्लाई क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे सुबह के टाइम नहीं मिला, और मैं फ़ोन बिल्कुल उठा ही नहीं पाई, मैं काम में इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। तो जब मैंने मतलब मैं फ्री हुई और अपना फ़ोन वगैरह मैंने देखा तो गुड मॉर्निंग नहीं रह गया था, आफ्टरनून हो चुका था। तो अब आफ्टरनून में या तो मैं आफ्टरनून करती, हाँ ये भी कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया।
तो यही वजह है कि मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं आज किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई। अदरवाइज़ आप लोग और कुछ मत सोचना कि क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा अब नहीं करती, अब इनको अकड़ आ गई है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बस इतना है कि मैं बिज़ी थी इसलिए ऐसा हो गया। तो आज भर की बात है, कल से होगा। तो कई लोगों ने लाइव में, पूनम जी ने लाइव में हाँ ज़रूर पूछा था मुझसे कि आज आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा था कि कल के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, तो मैंने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।